आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिविजनल चार्ट्स और ट्रांजिट के बारे में। यानी ट्रांजिट को हम डिविजनल चार्ट्स पर किस तरीके से लगाकर देखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं डिविजनल चार्ट्स में। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, स्पेशली कमेंट करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रांजिट को हमें किस तरीके से डिविजनल चार्ट्स पर देखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किन किन डिविजनल चार्ट्स को देखेंगे। क्या हमें कुछ भी देखने के लिए सभी डिविजनल चार्ट्स को देखना है? तो नहीं, हमें हर भाव से संबंधित एक अलग डिविजनल चार्ट बना बताया गया है। तो हमें किस भाव के रिजल्ट देखने हैं, तो हमें उस भाव से संबंधित डिविजनल चार्ट को देखना है। जैसे अगर हम करियर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें D10 देखना होगा। अगर हम मैरिज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें D9 देखना होगा। अगर हम संतान का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें D7 देखना होगा। अगर हम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें D4 देखना होगा। तो कहने का मतलब है कि जिस भी भाव से संबंधित हमारा प्रश्न है, उससे संबंधित जो डिविजनल चार्ट है हम उसे देखेंगे। उसके अलावा जो D9 चार्ट है उसे हम हर भाव से संबंधित रिजल्ट देखने के लिए देखते हैं, क्योंकि ये कहा गया कि जो D9 है वो हमारे भाग्य का चार्ट है, तो वो हमारे लिए D1 की तरह ही इम्पोर्टेंट है। और D1 चार्ट तो हमारा है ही जो मेन प्राइम चार्ट है, जिसको हम कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें कोई भी रिजल्ट देखने के लिए यानी कोई भी ट्रांजिट अप्लाई करने के लिए 3 डिविजनल चार्ट्स का यूज करना है, जिसमें D1 हुआ, D9 हुआ और हमारा उस भाव से संबंधित चार्ट हुआ जिस भाव से संबंधित हम रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम ये देखेंगे कि ट्रांजिट में कोई भी प्लैनेट हमारे अन्य अन्य डिविजनल चार्ट्स पर इफेक्ट दे रहा है। तो जब भी हम किसी भाव से संबंधित रिजल्ट देखेंगे तो हमें ट्रांजिट में देखना किसको है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उस भाव के स्वामी, जिस भाव से संबंधित हम रिजल्ट देख रहे हैं। और ये जो हमारे भाव के स्वामी होंगे, यानी जिसे हम भावेश कहेंगे या लॉर्ड कहेंगे, हाउस लॉर्ड कहेंगे, वो हमारे D1 चार्ट में हम देखेंगे। यानी हमारे D1 चार्ट के जो भाव के स्वामी होंगे, हमें उन्हीं की स्थिति को तीनों डिविजनल चार्ट्स पर देखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई करियर का क्वेश्चन कर रहा है तो हमारे D1 चार्ट में जो हमारे 10th लॉर्ड हैं, वही हमारे हमारे कार्य भाव को, हमारे करियर को, हमारे स्टेटस को देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम मैरिज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें जो हमारे 7th लॉर्ड हैं उन्हीं की स्थिति को देखना है। अगर हम संतान की बात करें तो हमें 5th लॉर्ड को देखना है। अगर हमें प्रॉपर्टी की बात करनी है तो हम 4th लॉर्ड को देखेंगे। तो ये जो हमारे लॉर्ड हैं जिनकी प्लेसमेंट हमें ट्रांजिट में देखनी है, वो हमारे उस भाव के स्वामी होंगे जो हमारे D1 चार्ट में है। यानी हम D9 में या हमारा जो अन्य डिविजनल चार्ट है उससे संबंधित भावों पे हमें उनको देखने की जरूरत नहीं है। तो आज जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए लिया है वो कर्क लगन का चार्ट है, और मान लीजिए हम इसमें करियर के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि क्या मेरे करियर में इस समय कोई चेंज आ सकता है। वो चेंज जो है, चाहे मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, चाहे मेरा प्रमोशन हो रहा है, यानी कुछ भी इस तरह की चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहला तो हमें देखना है कि जब भी हम किसी भी पॉसिबिलिटीज़ को देखना है तो हमें देखना है कि क्या हम उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर एफर्ट्स कर रहे हैं तो ही रिजल्ट आएंगे। अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे। मान लीजिए आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया, आपने कहीं ट्राई ही नहीं किया, तो कहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया है तो फिर पॉसिबिलिटीज यस और नो होती है। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि हाँ चेंजेस हैं लेकिन वो अच्छे हैं या खराब हैं, ये देखने के लिए हमें उस लॉर्ड की स्थिति को देखना होगा कि वो जो ट्रांजिट में है उस वक्त पीड़ित स्थिति में है या बल स्थिति में है। अगर वो बल स्थिति में होंगे तो हम कहेंगे चेंज अच्छा होगा। अगर वो पीड़ित स्थिति में होंगे तो हम कहेंगे चेंज जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें उस लॉर्ड की स्थिति को भी देखना है कि ट्रांजिट में वो कैसी स्थिति में है। उसके बाद जो हमें थर्ड देखना है वो हमारे, अगर हम D1 चार्ट में देख रहे हैं तो ट्रांजिट में वो जिस साइन में है उस साइन को देखेंगे। अगर D9 में हम देख रहे हैं तो वो ट्रांजिट में जिस नवांश में है हम उस नवांश में देखेंगे। और इसी तरीके से अगर हमें किसी भी अन्य डिविजनल चार्ट में देखना है तो उनकी ट्रांजिट की ही उस अन्य चार्ट की स्थिति को हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमें उनके जो ट्रांजिट वाली डिग्री है उससे भी हमें D9 और अन्य डिविजनल चार्ट की स्थिति को लेना है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो चार्ट लगा रही हूँ इसमें कर्क लगन का चार्ट है, और मान लीजिए इसमें करियर का क्वेश्चन किया गया है और ये कहा गया है कि क्या मेरी जॉब में चेंज होगा तो कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा।
तो वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इनके जो 10th लॉर्ड हैं वो कौन है। हमने कहा 10th लॉर्ड यहाँ पर मार्स बनते हैं, क्योंकि मेष राशि जो है इनके 10th हाउस में आती है और उसके स्वामी मंगल है। मंगल को हमने देखा इस वक्त वो ट्रांजिट में कहाँ चल रहे हैं। अगर आज की मैं बात करूं तो वो धनु राशि में चल रहे हैं। तो हमने देखा धनु राशि इनके 6th हाउस में आती है। तो हमें यहाँ देखना है कि जो हमारा एक मेन हाउस होता है, जैसे हमने करियर की बात की तो हमने 10th हाउस की बात की, लेकिन अगर हम 10th हाउस हमारा स्टेटस होता है, यानी जब भी हमारी जॉब लगती है या हम करियर में कुछ भी ग्रोथ करते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस हो चाहे वो हमारी जॉब हो, तो हमारे स्टेटस में ग्रोथ होती है या हमारे स्टेटस में कमी आती है, तो उसको हमारा 10th हाउस दिखाता है। उसके अलावा अगर हम जॉब की बात करते हैं तो हमारे लिए 6th हाउस हमारा मेन हाउस होता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी भाव की बात करेंगे, किसी भी हाउस की बात करेंगे, तो हमें उससे जो उसके साथ जो कनेक्टेड हाउस है उसको भी देखना है। अगर हमारा वो प्लैनेट उस हाउस को भी इम्पैक्ट करता है, युति से या दृष्टि से इफेक्ट करता है, तो हमें उसको लेना है। जैसे अगर हम संतान की बात करें तो 5th हाउस हमारा प्राइम हाउस है, लेकिन 5th से 5th अगर हम 9th हाउस की बात करें जो कि हमारे भाग्य का स्थान है, तो अगर वो 5th हाउस को नहीं भी युति दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन तीनों डिविजनल चार्ट में वो 9th हाउस को भी कर रहे हैं, तो भी चलेगा, तो भी हम उसको उसी तरीके से समझेंगे। यानी एक हमारा प्राइम हाउस हो गया, एक हमारा उसके साथ सपोर्टिंग हाउस हो गया। जैसे मैरिज का क्वेश्चन है तो हम 7th हाउस के साथ साथ लगन को भी देखेंगे, तो उस पर भी उसका प्रभाव आता है, तो हम मानकर चलेंगे कि हाँ पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। तो लेकिन हमारा जो मेन हाउस है वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर जॉब की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं 6th हाउस को भी हमें 10th हाउस से ज्यादा अहमियत देनी है। हालांकि 10th हाउस भी हमारे करियर का है, तो हम 10th हाउस पे देख सकते हैं कि 10th हाउस या 6th हाउस से अगर हमारे उस प्लैनेट का कनेक्शन आ रहा है ट्रांजिट में, तो यस आपकी जॉब में चेंजेस की पॉसिबिलिटीज है। तो हमने देखा कि वो धनु राशि में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं और आज की ही बात है ये। आज इनका नई जॉब मिली है, इन्होंने कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू दिया था, जहां इनका आज जो है ज्वाइनिंग लेटर आया है कि इनको ज्वाइन करना है। तो आज का ट्रांजिट देखना है हमें। तो आज हमने देखा कि जो मंगल हैं, जो मार्स हैं, वो धनु राशि में 26 डिग्री 46 मिनट पर थे सुबह। तो 26:46 से वो आगे कुछ टाइम चले होंगे 9-10 बजे तक। तो इस तरीके से हमने कहा कि वो किस डिग्री पर है, किस नवांश में है और किस दशमांश में है, ये हमें देखना होगा। और ये जो हमें अप्लाई करना है ये उनके ही नवांश और दशमांश पर करना है। तो यहाँ पर मैंने D1, D9 और D10 तीनों चार्ट बनाए हुए हैं, ये उनकी कुंडली के चार्ट हैं। और जो ट्रांजिट की पोजीशन है वो मैंने लिखी हुई है। जो मार्स की पोजीशन है कि सैजिटेरियस साइन में वो ट्रांजिट कर रहे हैं 26 डिग्री 46 मिनट पर। अगर हम नवांश की बात करें तो 26:40 के बाद हम जानते हैं कि 9वां नवांश लग जाता है। इट मीन्स वो 9वें नवांश में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि धनु राशि में प्लेस्ड प्लैनेट 9वें नवांश में होता है, तो वो नवांश में भी धनु राशि में ही जाता है ना, क्योंकि 9वां नवांश हो गया। और जो फायरी साइन में प्लैनेट होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, उनकी जो काउंटिंग है नवांश की, हम वो मेष राशि से शुरू करते हैं। तो अगर हमने मेष राशि से शुरू किया तो 9वां नवांश हमारा धनु राशि में आएगा। और अगर हम दशमांश की बात करते हैं तो हमने देखा कि वो जो 27 डिग्री तक है वो 9वां दशमांश पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि 3-3 डिग्री के हो जाते हैं वो। तो 27 डिग्री तक उनका 9वां दशमांश होगा। तो हमने कहा वो दशमांश में भी 9वें में ही है और वो नवांश में भी 9वें में ही है। तो अगर वो नवांश में है तो वो धनु राशि में जा रहे हैं क्योंकि मेष राशि से काउंटिंग की हमने 9वें नवांश की। लेकिन जब हम दशमांश बनाते हैं तो उसका जो नियम है वो ये कहता है कि अगर प्लैनेट ऑड साइन में है तो उसकी काउंटिंग उसी हाउस से शुरू होगी जिस हाउस में वो प्लेस्ड है, यानी जिस साइन में वो प्लेस्ड है वहीं से उसकी काउंटिंग शुरू होगी। वो जिस भी दशमांश में होगा उतने भाव आगे हम काउंट करेंगे। और अगर वो इवन साइन में होता है तो उसकी प्लेसमेंट से 9 घर आगे, यानी उसकी प्लेसमेंट से 9वें हाउस से उसकी काउंटिंग शुरू करते हैं और वो जिस भी दशमांश में होता है वहां उनकी प्लेसमेंट होती है। तो हमने ये देखा कि क्योंकि वो धनु राशि में है और धनु राशि जो है ऑड साइन आती है, तो हम धनु राशि से ही उसकी काउंटिंग शुरू करेंगे। तो हमने दशमांश में देखा कि दशमांश में वो सिंह राशि में जाते हैं, क्योंकि वो 9वें दशमांश में है। तो अगर हम धनु राशि से काउंट करते हैं तो जो 9वां घर है वो हमारा सिंह राशि आता है। तो हमने कहा वो सिंह दशमांश में और धनु नवमांश में है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो दोनों राशियां हैं ये उनके किस हाउस में पड़ती हैं।
तो सबसे पहले हमने देखा D1 चार्ट में, जो कि धनु राशि में है। अगर धनु राशि में है तो वो 6 हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। अगर हम नवमांश की बात करते हैं तो नवमांश में हमने देखा कि वो धनु नवमांश में गए हैं, जो कि धनु राशि है उनके D9 में, सॉरी 12th हाउस में आ रही है। अगर 12th हाउस से हम देखें तो उनकी सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि छठे घर पर पड़ती है। और अगर हम दशमांश की बात करते हैं तो दशमांश में हमने देखा कि वो सिंह दशमांश में है, तो यानी जो सिंह राशि है वो भी उनके D10 के 12th हाउस में पड़ती है। और वहां से हमने देखा कि वो फिर छठे घर को पूरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो हमने देखा कि तीनों ही डिविजनल चार्ट में जो उनकी ट्रांजिट की पोजीशन थी उससे वो छठे घर को देख रहे हैं, यानी नौकरी के भाव को देख रहे हैं। तो यानी नौकरी की स्थिति उनकी अच्छी है, यानी चेंजेस हैं, छठा हाउस एक्टिवेट है। अगर उनके पास जॉब नहीं थी तो जॉब लग सकती है, अगर जॉब है उसमें प्रमोशन के लिए कोई चांसेस थे तो वो हो सकते हैं, अगर जॉब है और उसे वो छोड़कर कहीं नई चेंज करना चाहते तो वो मतलब कुछ ना कुछ छठे हाउस से जुड़ी एक्टिविटी इस दौरान उनकी लाइफ में हो सकती है। अब हमें ये देखना होता है कि ये अच्छी हो गया खराब, तो हमें उस प्लैनेट की स्थिति देखनी होती है कि ट्रांजिट में वो वहाँ कैसी स्थिति में है। तो हम जानते हैं कि फायरी प्लैनेट है मंगल, फायरी साइन में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। वो उनकी मित्र की भी राशि है, धनु राशि में है उस वक्त उनका ट्रांजिट है। तो इसलिए हम उनकी जो पोजीशन है उसको अच्छा मानेंगे और ये कहेंगे कि जो भी चेंज होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, क्योंकि जो आपके 10th लॉर्ड हैं ट्रांजिट में वो एक अच्छी पोजीशन पर चल रहे हैं। हमने देखा वो D9 में भी धनु राशि में गए हैं और वो D10 में भी सिंह राशि में गए हैं, यानी हर भाव में वो नवांश में, दसमांश में, अपनी अच्छी मित्र की राशियों में और सेम एलिमेंट में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस चेंज को समझ सकते हैं कि अच्छा है। तो इसी तरीके से हमें किसी भी भाव से संबंधित रिजल्ट देखने हैं तो उस भावेश को देखना होगा, अपने D1 चार्ट के भावेश को देखना होगा कि वो D9 चार्ट में और उस भाव से संबंधित चार्ट में कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, कैसी स्थिति में है और क्या वो उस भाव को युति या दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं।